बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं, हाजिर जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाज़रीन, एक मर्तबा फिर प्रोग्राम हाजिर जवाब लिए आपके साथ हाजिर हैं और आज के प्रोग्राम की स्पेशलिटी ये है कि आज के हमारे जो 6 कंटेस्टेंट हैं वो दावत इस्लामी के एक बड़े ही खूबसूरत डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। जी हाँ, मेरी मुराद दावत इस्लामी का बड़ा ही अजीम और बड़ा ही खूबसूरत डिपार्टमेंट दारुल मदीना है। मैं हमारे तमाम इस्लामी भाइयों को वेलकम भी करता हूँ, खुशामदीद भी कहता हूँ और प्रोग्राम के शुरू में ही आपको बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये मुकाबला ज़रूर है, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ दिलचस्पी के लिए होता है। किसी को कमज़ोर करवाना या किसी को हरवाना ये हमारा मकसद नहीं होता। ये सिर्फ आपकी और हम सब की दिलचस्पी के लिए होता है। असल मुराद हमारा यहाँ पर इल्म दीन का हुसूल है। आप भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप भी प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने में कामयाब हो जाएंगे। हम अपने इस प्रोग्राम में जहाँ कंटेस्टेंट से बात किया करते हैं, इनसे सवालात किया करते हैं, वहीं हम अपने यहाँ मौजूद हाज़रीन से भी सवालात होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ और बारी बारी सबका तारुफ लेते हैं, नाम जानते हैं और जानते हैं कि दावत इस्लामी के दारुल मदीना के किस डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है और ये क्या करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बारी बारी अपना नाम भी बताएंगे और साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि दारुल मदीना के किस डिपार्टमेंट में आप मौजूद हैं। दावत इस्लामी की भी खूबसूरती है नाजरीन के डिपार्टमेंट तो दावत इस्लामी एक काउंट करती है, लेकिन इस एक डिपार्टमेंट में कितने डिपार्टमेंट हैं, क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, इंशाअल्लाह प्रोग्राम के दरमियान हम आपको दारुल मदीना के हवाले से आगाही भी फराम करेंगे। आपको बताएंगे भी कि दारुल मदीना बेसिकली करता क्या है और दारुल मदीना से हम किस तरीके से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं और क्या क्या स्पेशलिटीज़ है हमारे दारुल मदीना की। जी, अब्दुल मन्नान, दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम, क्लिफ्टन BHS इंग्लिश टीचर। इंग्लिश के टीचर हैं आप, माशाल्लाह। और आपकी अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है? B.Ed ऑनर्स कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। कराची यूनिवर्सिटी से BA कर रहे हैं, माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, सलामत रखे और आपके ज़रिए दीन की अशात मज़ीद आगे फैले। जी, अगले कंटेस्टेंट। असदुल्लाह तारी नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल मदीना में एज अ प्रिंसिपल पिछले 2 सालों से अपनी जिम्मेदारी से अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो किसी ब्रांच के स्पेशल आप? गुलशन बॉयज़ हाई स्कूल। अच्छा, गुलशन ब्रांच के आप प्रिंसिपल हैं। नाजरीन, दावत इस्लामी के दारुल मदीना की ब्रांचेस कितनी हैं, ये भी सवाल आज वैसे हो सकता था और ये सवाल होता तो ये ज़्यादा खूबसूरत होता, मैं समझता हूँ। लेकिन चलें, इसका जवाब हम आपको ऐसे ही बता देंगे और आप हमें पहले तोहफा ना दीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि दावत इस्लामी के दारुल मदीना के तहत कितनी स्कूलिंग सिस्टम, कितनी ब्रांचेस चल रही हैं। जी, अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम फ़ज़ल मोहम्मद हाशमी है और मैं दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम गुलशन BHS के अंदर सेकेंडरी साइंस टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। टीचर हैं तो आपने तो बज़ाहिर हुलिया तो आपका मदनी लग रहा है, तो आपने आपकी अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन की हुई इंजीनियरिंग और इसके अलावा दस निज़ामी तख़स्सुस के साथ मुकम्मल किया, वो भी मुकम्मल किया हुआ है। क्या बात है जनाब। देखें नाजरीन, ये वो इस्लामी भाई हैं कि जिन्होंने दरसे निज़ामी भी किया, दुनियावी भी तालीम हासिल की और अब उस तालीम से यूँ कहा जाए चिराग से चिराग जल रहा है और इंशाअल्लाह इसकी रोशनी आलम इस्लाम तक पहुँचती रहेगी। आपको भी खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हमारे दिल की जानिब जो इस्लामी भाई मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद महमूद है और मैं दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में इस्लामियात का टीचर हूँ। माशाअल्लाह। किस ब्रांच में? कोरंगी ब्रांच। कोरंगी BHS। चलें जनाब, कोरंगी, चूँकि मैंने कोरंगी BHS के बच्चों के काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, लिहाजा मुझे कोरंगी से वो BHS याद आ गया। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे और आपको भी बरकत अता फरमाए। जी, अगले कंटेस्टेंट।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ सैयद मोहम्मद सफ़वान अली है और मैं गुलशन BHS में इस्लामियत टीचर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, आप भी इस्लामियात के टीचर हैं और गुलशन BHS ब्रांच के टीचर हैं। आपको भी वेलकम, खुशामदीद जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कामरान अली मजीदी मेरा नाम है और दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम क्लफ्टन BHS का प्रिंसिपल ये ज़िम्मेदारी मैं जो है अंजाम दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को शुक्रिया कि आपने यहाँ मौका दिया। वेरी मच थैंक यू। शुक्रिया तो दावत इस्लामी का है कि जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है और मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा आशिकान रसूल ये दावत इस्लामी के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें घर बैठे इतने खूबसूरत और दीनी प्रोग्राम देखने के लिए मदनी चैनल अता फरमाया। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को भी सलामत रखे, अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को भी सलामत रखे। फैज़ान अमीर अहले सुन्नत, फैज़ान अमीर अहले सुन्नत। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। हमारे प्रोग्राम में आज जो सेगमेंट शामिल होंगे वो क्या क्या हैं, आइए आपको पहले वो बताते हैं। आज के प्रोग्राम में पहला सेगमेंट होगा हाजिर जवाब, दूसरा सेगमेंट होगा मोहब्बत का अंदाज, तीसरा सेगमेंट होगा बातें हैं कुरान की, चौथा सेगमेंट होगा कहानी से मुहावरों तक और आखिरी फाइनल सेगमेंट होगा आर या पार। चलें जी, देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में कौन आखिरी राउंड तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करता है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, इस सेगमेंट में हम अपने कंटेस्टेंट से सवालात किया करते हैं और सवाल आप सबसे मुश्तरका होगा और जवाब देने के लिए आपने माइक का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपके कॉइन, आपके टेबल पर कॉइन रखे हैं, आपने इस कॉइन का इस्तेमाल करना है। हम आपसे सवाल भी करेंगे और साथ जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन भी देंगे। अच्छा, ये कॉइन बड़े कीमती हैं, एक एक कॉइन 2-2 पॉइंट्स का है। अगर आपको यूँ लगता है कि जो ऑप्शन दिखाए गए हैं उसमें से जो भी सही ऑप्शन है तो उसमें आप 10 के 10 कॉइन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप तीनों ऑप्शंस में कुछ कुछ कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर कॉइन के 2 पॉइंट्स के हिसाब से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम का पहला सवाल। देखते हैं सवाल क्या है, दिखाइए जनाब। जी जनाब, सवाल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, हमारे टीचर्स आए हुए हैं। पाकिस्तान के हवाले से सवाल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए खैरपुर सिंध, ऑप्शन बी सांगड़ सिंध, ऑप्शन सी चागी बलोचिस्तान। जवाब देने के लिए वक्त शुरू होता है अब। जी जल्दी करेंगे, वक्त के अंदर अंदर आपने कॉइन्स का इस्तेमाल करना है। हमारे हाजरीन से भी हो सकता है यही सवाल का जवाब ले लिया जाए। जी जनाब, यहाँ तो कॉइन सारे यूज हो चुके हैं, क्या हमारे हाजरीन में से कोई जवाब देगा? जी आतिफ भाई। बहुत सारे इस्लामी भाई हाथ खड़ा करें माशाल्लाह। बहुत सारे इस्लामी भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं। खास तौर पर हमारे सिलसिले में आज 63 दिन के तरबियती कोर्स के इस्लामी भाई हाजिर हैं। अरे वाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह इनसे जवाब लेते हैं। जी बलूचिस्तान सागी। जी बलूचिस्तान जागी। बलूचिस्तान जागी। चलें जी, अपना नाम तो बताएं। जाकिर अतारी। जाकिर अतारी भाई 63 डेज के लिए आए हुए हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? कंडियारो से, डिस्ट्रिक्ट नौशेर फिरोज, तहसील कंडियारो। नौशेर फिरोज से आए हैं। चलें जी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। देखते हैं कि आपने जो जवाब दिया वो दुरुस्त है या नहीं। पहले जानते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट ने किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं। जी अब्दुल मन्नान भाई। ऑप्शन सी में 5 इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद 3 इस्तेमाल किए हैं बी में और 2 इस्तेमाल किए हैं ए में। चलें जी। जी असदुल्ला भाई ने क्या किया है? तमाम के तमाम ए में। तमाम के तमाम ए में इस्तेमाल कर लिए हैं। चलें जी, इतना कॉन्फिडेंट हैं आप। जी तमाम के तमाम ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में इस्तेमाल कर लिए हैं। फजल भाई ने
जी साजिद भाई, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए में आपने सारे कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। चलें जी, सफ़वान भाई ने क्या कारकर्दगी दिखाई है? सर मैंने 8 कॉइन ऑप्शन सी में इस्तेमाल करें और 2 कॉइन ऑप्शन ए में इस्तेमाल करें। चलें जी, 8 और 2, ए से मतलब दोस्ती नहीं हुई आपकी। कामरान भाई ने क्या किया है? 4 बी में इस्तेमाल किए हैं, 2 सी में और 2 ए में। चलें जी, कामरान भाई ने बड़ा नपातुला इंतजाम किया है कि अगर कोई भी ऑप्शन दुरुस्त हो तो कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि सही जवाब क्या है। जी दिखाइए। सही जवाब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला जागी बलोचिस्तान है। हमारे नौशेरो फिरोज से आए हुए इस्लामी भाई को भी तोहफा दिया जाएगा। और अब्दुल मन्नान भाई ने ऑप्शन सी में कॉइन इस्तेमाल किए थे 5, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। असदुल्लाह भाई को कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। फजल भाई को मिलते हैं 20 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। साजिद भाई को भी नंबर नहीं मिलेंगे और सफ़वान भाई को मिलते हैं 16 पॉइंट्स और कामरान भाई को मिलते हैं 4 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। हमारे इस्लामी भाई को क्या तोहफा दिया आती भाई? सहाबाए किराम का इश्क रसूल। अरे वाह, बड़ी प्यारी किताब है। मकतबतुल मदीना ने इसे शाया किया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का इश्क रसूल पढ़ने के लायक किताब है, जरूर इसको भी हासिल कीजिए। मकतबतुल मदीना से हदियतन भी तलब की जा सकती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं स्क्रीन पर हमारा अगला सवाल क्या है। पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें चारों सूबों से मिलती है? अरे वाह, बड़ा जबरदस्त सवाल। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डेरा गाजी खान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कराची। उस शहर का नाम बताना है कि जिसकी सरहदें पाकिस्तान के चारों सूबों से मिलती हैं। चलें जी, जवाब देने के लिए वक्त शुरू होता है अब। सवाल ये था, पाकिस्तान के उस शहर का नाम बताएं कि जिसको चारों सूबों से जो कनेक्ट होता है। ऑप्शंस क्या थे दिखाइए जनाब। ऑप्शन ए डेरा गाजी खान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कराची। पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं? इंटरेस्टिंग नॉलेज। चलें जी, यहाँ पर कॉइंस का इस्तेमाल हुआ है। आतिफ भाई, क्या आपके हाजिरीन में से कोई जवाब देगा? आप तो काफी खड़े माशाअल्लाह। मदीने तैयबा से भी हमारे कुछ मेहमान आए हैं, अगर वो भी जवाब देना चाहें तो। डेरा गाजी खान, हाजी लियाकत अली, मदीना मुनव्वरा। माशाअल्लाह मुनव्वरा, क्या बात है, क्या बात है जनाब। कितना प्यारा तारुफ है। नाम भी बताया, साथ निस्बत भी बता दी कि मेरा ताल्लुक इस शहर से है। अल्लाह हमें भी मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमाए और बिलखुसूस जिन्होंने अब तक मदीना तैयबा नहीं देखा, अल्लाह उन्हें भी मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने इरशाद फरमाया, क्या जवाब दिया? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान। चलें जनाब, यहाँ देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट ने क्या जवाब दिया है। अब्दुल मन्नान भाई ने क्या जवाब दिया है, असदुल्लाह भाई ने क्या जवाब दिया है, फजल भाई ने क्या जवाब दिया और हमारे दीगर कंटेस्टेंट ने क्या जवाब दिए, ये भी हम आपको बताएंगे। जी सही जवाब है डेरा गाजी खान। जी अब्दुल मन्नान भाई बताइए कितने? 7 पॉइंट। 7 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं आपने ऑप्शन ए में, आपको मिलते हैं 14 पॉइंट्स। जरा बुलंद आवाज के साथ सुभान अल्लाह हो जाए जिक्रुल्लाह की नियत से। तो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। असदुल्लाह भाई ने 6 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। ऑप्शन ए में 12 पॉइंट्स मिलते हैं असदुल्लाह भाई को जनाब। सुभान अल्लाह। जी फजल भाई ऑप्शन ए में 4 यूज किए हैं, 4 पॉइंट्स, यानी आपको मिलेंगे 8 पॉइंट्स जनाब। जी ऑप्शन ए में 10 इस्तेमाल किए। ऑप्शन ए में 10 पिछली कसर पूरी की है जनाब। 20 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे साजिद महमूद भाई को। जी मोहम्मद सफ़वान भाई, ऑप्शन ए में 5 पॉइंट्स मैंने इस्तेमाल करे। 5 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं ऑप्शन ए में, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। कामरान भाई ए पॉइंट। जी सारे के सारे ए में, सारे के सारे ए में 20 पॉइंट्स कामरान साहब के लिए। माशाअल्लाह, नॉलेज में इजाफा हुआ। क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाल्लाह इन्हें मकतबतुल मदीना की बहुत प्यारी किताब है, इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल। अरे कमोपेश 150 जायद कुतुब से जो है इसका मवाद लिया गया है
और 12 महीने जो इस्लामी हैं उनके फ़ज़ाइल इस किताब में मौजूद हैं। मकतबतुल मदीना से हदियतन 300 रुपये में तलब की जा सकती है। ये किताब इंशाल्लाह इन्हें तोहफे में दी जा रही है। क्या बात है जनाब। अगर आप भी ये किताब हासिल करना चाहते हैं, इस्लामी महीनों के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किताब मकतबतुल मदीना ने शाया की है। आप इसे हदियतन दावत इस्लामी के किसी भी मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। जी जनाब, बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए हमें हमारा तीसरा सवाल क्या है। सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी रोहड़ी। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी आतिफ भाई, आप भी तैयार रहिएगा, आपके हाजिरीन में से जवाब लेंगे। जी जनाब, यहाँ तो कॉइन्स हमारे इस्तेमाल हो चुके हैं। जी आतिफ भाई। हाजी मोहम्मद यूसुफ मियाँ चन्नू, मदीना मुनव्वरा से आया हूँ। हाँ जी, माशाल्लाह, वेलकम, मरहबा। जवाब रोहड़ी। आपने कहा रोहड़ी। जी जनाब, देखते हैं सही जवाब क्या है, दिखाइए स्क्रीन पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म रोहड़ी में है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। माशाल्लाह। हाजी साहब को क्या तोहफा देते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट ने क्या कारकर्दगी दिखाई है। जी अब्दुल मन्नान साहब। मैंने सारे कॉइन ए में यूज कर लिए। आपने सारे के सारे कॉइन इस्तेमाल किए हैं ऑप्शन ए में। 7 ए में है आपके, और 3 कॉइन्स आपके ऑप्शन सी में है, और सही जवाब हमारा है ऑप्शन सी। लिहाजा आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। जी फजल भाई। सी में सिंगल कॉइन यूज किया है। 1 कॉइन इस्तेमाल किया है ऑप्शन सी में, आपको मिलेंगे जनाब 2 पॉइंट्स। जी साजिद महमूद साहब। मैंने 10 के 10 ए में इस्तेमाल किए हैं। 10 के 10 ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए हैं। हर बार सही जवाब नहीं होता जनाब। जी मैंने भी ऑप्शन ए में इस्तेमाल कर दिए 10 सारे के सारे कॉइन्स। अरे जनाब, हमने इसीलिए तो ये ऑप्शन दिए हैं कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हर ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जनाब कामरान। 8 कॉइन्स जो है सी में इस्तेमाल किए हैं। 8 कॉइन ऑप्शन सी में इस्तेमाल किए हैं। 16 पॉइंट हासिल किए हैं कामरान साहब ने जनाब। जी क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाल्लाह ज़हनी आज़माइश जो मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला है, उसके सवालात पर मुश्तमिल किताब है दिलचस्प मालूमात। 92 से ज़ायद जो है इसके अंदर मौज़ूआत हैं, और 270 रुपये इसका हदिया है। मकतबतुल मदीना से तलब भी कर सकते हैं। 2 हिस्से हैं इसके, ये हिस्सा अव्वल इन्हें तोहफे में दिया जा रहा है। माशाल्लाह 92 से ज़ायद मौज़ूआत जो है इसके अंदर मौजूद हैं, जिसके ज़रिए मुफीद मालूमात आप हासिल कर सकते हैं अकायद के हवाले से, और जनरल नॉलेज के बहुत सारे इस्लामी सवालात इसके अंदर मौजूद हैं। हिस्सा दोम भी है जिसे मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। चलें जनाब, बड़ी प्यारी किताब। बहुत सारे बच्चे अपने घरों के अंदर प्रोग्राम हाजिर जवाब या ज़हनी आजमाइश करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त तोहफा है। और ये वो किताब है कि जिस एक किताब को पढ़ने से आपको कई सारी किताबों का ज़बरदस्त इल्म मिल सकता है, क्योंकि इस किताब की तैयारी में बहुत सारी किताबों का इस्तेमाल हुआ, और यूँ कहा जाए कि ये बहुत सारी किताबों का एसेंस है जो आप एक ही किताब के अंदर पढ़ सकते हैं। बड़ी प्यारी किताब है, दिलचस्प मालूमात। आप इसे मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम अपने चौथे सवाल की तरफ। आइए दिखाते हैं कि हमारा चौथा सवाल क्या है। जी जी सवाल है, पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा ज़बानें बोली जाती हैं? उस सूबे का नाम बताना है पाकिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन ए बलोचिस्तान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिंध। देखते हैं क्या जवाब मिलता है। आपका जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। यहाँ तो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। यहाँ तो जवाब देने के लिए बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। चलें जी। चलें जी, किसने किस
ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं पहले यहाँ पे जान लें आतिफ भाई। ठीक है, आप भी तैयार रहें, वहां पर आप पहुंच जाएं। जी अब्दुल मन्नान भाई। 8 कॉइन ऑप्शन बी में। 8 कॉइन ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए हैं और ऑप्शन ए में 2 कॉइन। 2 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। सी को आपने छोड़ दिया है ऐसे ही। जी असदुल्ला भाई। सब बी में। सारे के सारे कॉइन्स आप ऑप्शन बी में कह रहे हैं। चलें जी। जी फजल भाई। मैंने 2 ए में, ऑप्शन ए में, और 3 ऑप्शन बी में, और 5 ऑप्शन सी में। जी जनाब। 6 ऑप्शन बी में और 4 ऑप्शन सी में। चलें जी। जी सफ़ान भाई। 7 मैंने ऑप्शन बी में और 3 जो है ऑप्शन सी में। जी कामरान भाई। सारे के सारे बी में। सारे के सारे ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए हैं। जी यहाँ से क्या जवाब मिलता है दिखाइए हमें। जी आतिफ भाई। अब्दुल वाहिद। जी अब्दुल वाहिद भाई। इन्होंने पंजाब जवाब दिया, सूबा पंजाब। आपने कहा सूबा पंजाब। जी दिखाइए सही जवाब क्या है। सही ऑप्शन क्या था? सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, सूबा बलोचिस्तान। ये पाकिस्तान का वो सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा जबानें बोली जाती हैं और ये सूबा बलोचिस्तान है। हमारे इस्लामी भाई को बलोचिस्तान ही भेज दें मदनी काफले में भाई। है तो वैसे तरबियती कोर्स में तो काफिला तो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी जनाब। ऑप्शन ए में कितने कॉइन इस्तेमाल किए थे? अब्दुल मन्नान भाई ने 2 कॉइन्स। 4 पॉइंट्स मिलते हैं अब्दुल मन्नान भाई को। सुभान अल्लाह। आवाज मजेदार नहीं आ रही। सुभान अल्लाह। जी असदुल्ला भाई को ऑप्शन ए में, बी में इस्तेमाल किए। सारे इस्तेमाल किए थे आपने ऑप्शन बी में, इसलिए आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा जनाब। ऑप्शन ए में 2 कॉइन्स यूज किए। 2 कॉइन्स इस्तेमाल किए, आपको दिए जाते हैं 4 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी साजिद भाई। ऑप्शन बी में 6 और ऑप्शन सी में 4। ऑप्शन ए में कोई कॉइन इस्तेमाल नहीं किया। चलें जनाब कोई बात नहीं, इसी का नाम हाजिर जवाबी है। जी ऑप्शन ए में कोई कॉइन इस्तेमाल कोई कॉइन इस्तेमाल नहीं किया। कोई कॉइन। कामरान भाई ने भी ऑप्शन ए में कोई कॉइन इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज ये जवाब हमें मिल गया कि पाकिस्तान का वो सूबा जिसमें सबसे ज्यादा जबानें बोली जाती हैं वो हमारा सूबा बलोचिस्तान है जिसमें सबसे ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। बढ़ेंगे हम अपने आखिरी सवाल की तरफ। पहले सेगमेंट का आखिरी सवाल दिखाइए जनाब स्क्रीन पर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान किस शहर में है? बड़ा ही आसान सवाल आ गया जनाब। जी जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। बुज़दार, ऑप्शन बी खेवड़ा, ऑप्शन सी रावलपिंडी। जी जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। जी कॉइन्स इस्तेमाल कर चुके हैं जनाब। जी आतिफ भाई। वो हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई से लें। जी जी इंशाल्लाह। नाम भी पूछे, कहां से तशरीफ लाएं ये भी बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। माशाअल्लाह। तहसील चिश्तियाँ, जिला भावनगर। ये खेवड़ा में। खेवड़ा, आपने कहा खेवड़ा। जी जनाब देखते हैं सही जवाब क्या है, दिखाइए। ऑप्शन बी केवड़ा। माशाअल्लाह जवाब हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई ने दुरुस्त दे दिया है। ये हमारे लिए बड़ी जबरदस्त तरबियत है कि अगर उम्र का कोई भी हिस्सा हो और अगर इंसान चाहे इल्म दीन सीखना तो वो सीख सकता है। माशाअल्लाह हमारे इस्लामी भाई को क्या तोहफा दिया जाता है ये भी हम इंशाअल्लाह आतिफ भाई से जानेंगे। लेकिन जानते हैं कि ऑप्शन बी में यहाँ अब्दुल मन्नान भाई ने कितने कॉइन इस्तेमाल किए थे? जी सारे कॉइन ऑप्शन बी में इस्तेमाल। सारे कॉइन्स ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए थे। आपको दिए जाते हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी असदुल्ला भाई। ऑप्शन बी में सारे कॉइन्स, क्योंकि ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही मशहूर सवाल था। 20 पॉइंट्स आपके लिए भी जनाब। सुभान अल्लाह। जी फजल भाई। ऑप्शन बी में 5 पॉइंट्स। ऑप्शन बी में 5 कॉइन्स आपको दिए जाते हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। साजिद महमूद भाई। ऑप्शन बी में 10 कॉइन्स। 10 कॉइन्स, सारे के सारे नंबर 20 पॉइंट्स आपके लिए जनाब। जी
ऑप्शन बी में 3 कॉइन्स मैंने इस्तेमाल करे। 6 पॉइंट्स दिए जाते हैं मोहम्मद सफ़वान भाई को जनाब। जी कामरान भाई। सारे के सारे बी में। सारे के सारे कॉइन्स आपने बी में इस्तेमाल किए, आपको दिए जाते हैं 20 पॉइंट्स। जी आतिफ भाई क्या तोहफा दे रहे हैं? शान खातून जन्नत। अरे वाह। ये सईदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर मुश्तमिल किताब ये इंशाल्लाह इन्हें तोहफे में दी जा रही है। अरे वाह, बिलखुसूस हमारी इस्लामी बहनों के लिए बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त तोहफा मकतबतुल मदीना की तरफ से शान खातून जन्नत। बहुत सारी मालूमात हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी हज़रत सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में दावत इस्लामी का आज बड़ा ही ज़बरदस्त डिपार्टमेंट दारुल मदीना, उसके इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। दावत इस्लामी का दारुल मदीना क्या करता है और किस तरीके से ये कुरान और सुन्नत की खिदमत करता है, इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये भी बताना है। हमारे इस्लामी भाई इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर हमारे साथ मौजूद होंगे और हम आपको बताएंगे कि हमारा जो दारुल मदीना है वो माशाअल्लाह से क्या क्या खिदमत सर अंजाम देता है। जी सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद जी जनाब, बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे कि पहले सेगमेंट के आखिर में किसने कितना स्कोर हासिल किया है। जी दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। अब्दुल मन्नान भाई ने हासिल किए हैं 48 पॉइंट्स। असदुल्लाह भाई ने हासिल किए हैं 38 पॉइंट्स। फजल महमूद भाई ने हासिल किए हैं 44 पॉइंट्स। साजिद महमूद भाई ने बनाए हैं 40 पॉइंट्स। सैयद मोहम्मद सफ़वान भाई ने बनाए हैं 32 पॉइंट्स और कामरान भाई ने सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है 60 पॉइंट्स। हमारे इस सेगमेंट के आखिर में 2 इस्लामी भाई हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन से आउट हो जाएंगे और वो इस्लामी भाई वही होंगे कि जिनके नंबर कम होंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इसमें हम आपको नंबर्स जो देंगे वो सही जवाब देने की सूरत में आपको दिए जाएंगे 20 पॉइंट्स, ठीक है। और बारी बारी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, मोहब्बत का अंदाज दिखाया जाएगा। आपने उसे बूझना होगा कि इस मोहब्बत के अंदाज को देखकर हमारे सिलेबस में से आपको कौन सा शेर याद आ रहा है। जी शुरू करेंगे अब्दुल मन्नान भाई से। दिखाइए क्या है अब्दुल मन्नान भाई के लिए मोहब्बत का अंदाज।
कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब हाजिर जवाब हाजिर जवाब हाजिर जवाब हाजिर जवाब बातें ये दीन अब्दुल मन्नान भाई वक्त आपका शुरू हो चुका है। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं। सॉरी याद नहीं आ रहा मुझे ये। आपको याद नहीं आ रहा तो क्या आप जो है वो थोड़ा सा कोशिश करें। ये कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, कहीं ऐसा ना हो कि ये याद ना आना आपको मुकाबले से बाहर कर दे। चले जनाब, वक्त आपका खत्म हो गया। क्या हमारा ये मतलूबा शेर था? आइए आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। जी, जब सबा आती है तैबा से इधर, खिलखिला पड़ती है कलियां यकसर, फूल जामे से निकलकर बाहर रुखे रंगी की सना करते हैं। चलें जनाब, गलती हो गई है, नंबर नहीं दिए जाएंगे। बढ़ेंगे हम अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। दिखाइए असदुल्लाह भाई के लिए क्या है मोहब्बत का अंदाज। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं। कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। तुझसे डंडन से शक और शक से है मुझको निस्बत। अरे वाह। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बड़ा प्यारा खूबसूरत शेर और बड़ी निस्बत, बड़ी प्यारी निस्बत जुड़ती है। लेकिन हमारा क्या ये मतलूबा शेर यही था? दिखाइए स्क्रीन पर। नहीं जनाब, हमारा मतलूबा शेर था सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते गए आंखें वो तलवा तेरा, औलिया मलते गए आंखें वो तलवा तेरा। चलें जनाब, आपने कलाम तो पकड़ लिया था लेकिन शेर तक नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं फजल भाई की तरफ और दिखाते हैं कि फजल भाई के लिए क्या है मोहब्बत का अंदाज। जी देखिए। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं। कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी हाजिर जवाब। न रुए गुल अभी देखी, न बुए गुल सूंघी, कज़ा ने ला के कफस में तकिस्ता हाल की। हाय 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 हाय, कज़ा ने ला के कफस में शिकस्त हाल। लेकिन शायद यहाँ पर आपको शिकस्त हो गई है। दिखाइए जनाब, क्या था हमारा मतलूबा शेर? चमन से फेंक दिया आशियाना-ए बुलबुल, उजाड़ा खाना-ए बेकस बड़ा कमाल किया। चमन से फेंक दिया आशियाना-ए बुलबुल, चमन से फेंक दिया आशियाना-ए बुलबुल, उजाड़ा खाना-ए बेकस बड़ा कमाल
गलती हो गई है हमारे फजल भाई से, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को तो वैसे सिलेबस काफी टाइम पहले मिल चुका था, लेकिन शायद इन्हें मुश्किल हो गया है। अशार जी बताएंगे साजिद भाई के लिए क्या है मोहब्बत का अंदाज? जी दिखाइए। दीन की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजे सवाल उसका हल हम बताएं, जवाब हाजिर जवाब हाजिर जवाब। क्या बात है जनाब, सुभान अल्लाह। जी साजिद भाई। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजे सवाल। क्या पिछले राउंड का स्कोर फैसला करेगा कि कौन आगे जाएगा और कौन हमें छोड़कर चला जाएगा? है बुलबुले रंगी रज़ा या तोती नगमा सरा, हक ये कि वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। हक है कि वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। दिखाइए जनाब, क्या यही शेर है हमारा मतलूबा? ने बुलबुल भी दिखाई थी आपको, कुमरी भी दिखाई थी। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फजा। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन गया मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ़े आमोश के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि सिया की सजा अब हो गया रोज़े जज़ा। डर था कि सिया की सजा अब हो गया रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुर्शिद था किस जोर पर क्या बढ़ के चौंका था कमर। मुखचंद बदर शाशानी मत चमके लाट नुरानी, मुखचंद बदर शाशानी मत चमके लाट नुरानी। काली जुल्फ देख मस्तानी, मखमूर अखीर नमद बरया। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन गया मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह करीम फैज़ान आला हज़रत हमें नसीब फरमाए। जी जनाब, बढ़ेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ। दिखाइए जनाब, क्या है आपके लिए मोहब्बत का अंदाज, देखिए। सीखे सिखाएं बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। पहुंच जाना चाहिए आपको। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। चले पूरा शेर तो सुनाइए वाला। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुश्किल ख़तन शब जुल्फ या मुश्किल ख़ता, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्किल ख़ता, ये भी नहीं वो भी नहीं। चलें जनाब, अभी हमने ये शेर हमारे नाथवा इस्लामी भाई ने पढ़कर भी सुना दिया था। देखते हैं हमारा मतलूबा शेर क्या था, दिखाइए जनाब। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। आई थिंक कि थोड़ा सा आप लोगों ने इसकी तैयारी नहीं की। आखिरी सवाल होगा हमारे कामरान भाई से, देखते हैं क्या है मोहब्बत का अंदाज। हाय हाय हाय। जी जनाब, काउंटर चलाइए। जी याद नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी जल्दी हार थोड़ी मानते हैं उस्ताद साहब। आप बताएंगे? चले, इनका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर साजिद भाई से पूछ लेते हैं इंशाल्लाह। चले जी, बाकी कंटेस्टेंट पहुंच चुके हैं। कामरान भाई ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं, वक्त भी आपका खत्म हो चुका। जी साजिद भाई। अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करते हैं जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। दिखाइए, क्या यही हमारा मतलूबा शेर था जनाब? जी हाँ जनाब, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, जानवर संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि जानवर भी आपकी ताज़ीम किया करते थे, अपनी मुश्किलें अपनी परेशानियां आका की बारगाह में आकर अर्ज किया करते थे। और क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि वो भी उनकी परेशानियों को दूर कर दिया करते थे। पेड़ भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदे किया करते थे, कंकर भी संगरेज़े भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया करते थे। क्या शान है, और सहाबा ने ये सब कुछ देखा होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मौजज़ात को हमारे सहाबा ने देखा था, हम उन मौजज़ात को नहीं देख सके, लेकिन एक ऐसा मौजज़ा है कि जिसको आज हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं,
और उसकी बरकतें भी हासिल कर सकते हैं। वो मौजज़ा क्या है हम आपको बताएंगे। हमारे बल्कि अगले सेगमेंट का नाम भी उसी मौजज़े से रिलेटेड है, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा यहाँ पर हमारे राउंड 2 का पहले स्कोर बोर्ड दिखा देते हैं और जानते हैं कि वो कौन से 2 इस्लामी भाई हैं जो हमें छोड़कर रुखसत हो गए हैं। जनाब जी दिखाइए। कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। दूसरा राउंड कंप्लीट होने के बाद अब्दुल मन्नान भाई का स्कोर है 48 पॉइंट्स, असदुल्लाह भाई का टोटल स्कोर है 38 पॉइंट्स, फजल मोहम्मद भाई का टोटल स्कोर है 44 पॉइंट्स, साजिद महमूद भाई का टोटल स्कोर है 40 पॉइंट्स, सैयद मोहम्मद सफवान भाई का टोटल स्कोर है 32 पॉइंट्स और कामरान भाई का टोटल स्कोर है 60 पॉइंट्स। सैयद मोहम्मद सफवान भाई और हमारे असद भाई अगले राउंड में हमारे साथ मुकाबले में नहीं होंगे, दोनों ही सेंटर में बैठे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ़ लाए और यकीनन प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, बहुत सारी आपकी नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बातें हैं कुरान की। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। जवाब जी जनाब, इस राउंड में करना यह है कि हम बारी बारी आपके सामने कुरान पाक की कुछ सूरतों की विंडो चलाएंगे और उस पर एक हाईलाइटर चलता होगा। आप मदीना कहेंगे, जिस सूरत पर हाईलाइटर स्टॉप होगा उसी सूरत से रिलेटेड हम आपसे सवालात करेंगे। मेरे पास हर सूरत से 5-5 सवालात हैं। पहला सवाल जो है वो 10 नंबरों का, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 और पांचवा 50 नंबरों का है। जिस सूरत की जैसी प्रिपरेशन हो और अगर वो आपके पास आ जाए तो उसी हिसाब से आप सवाल ले सकते हैं। सही जवाब देने की सूरत में आपको उतने नंबर दिए जाएंगे। शुरू करेंगे अब्दुल मन्नान भाई से। दिखाइए आज कुरान पाक की किन सूरतों का इंतखाब किया है हमारी मजलिस ने। जी मदीना कहेंगे आप। मदीना। सूरह काफिरून, कुरान पाक की सूरत सूरह काफिरून से सवाल होगा। आप बताएंगे हमें कितने नंबरों का सवाल आपसे किया जाए। 10, 20, 30, 40 और 50। 10 से शुरू किया जाए। 10 से नहीं, एक ही सवाल होगा, वही ये फैसला करेगा कि कितने नंबर आपको देने हैं। फिर 50 वाला एक पूछ लें। 50 वाला सवाल होगा आपसे जनाब। सवाल है 50 नंबरों का। सवाल यह है, सूरह काफिरून के मज़ामीन बताएं। सूरह काफिरून में अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमानों को काफिरों से और उनके शर से बचने के लिए ताकीद की। अभी भी आपके पास 3 सेकंड है, जल्दी करेंगे जी। नहीं जनाब, गलती हुई है। मेरे पास जो जवाब लिखा है, इस सूरह मुबारका में मुशरिकों के अमल से बेजारी का इजहार किया गया और काफिरों की इस उम्मीद को ख़त्म कर दिया गया कि मुसलमान अपने दीन और अल्लाह ताला की इबादत के मामले में कभी उनसे समझौता करेंगे। गलती हो गई है जनाब, ज्यादा नंबर लेने के चक्कर में थोड़े नंबर हाथ से चले गए। बारी है हमारे फजल भाई की। दिखाइए फजल भाई के लिए कुरान पाक की सूरतें। जी फजल भाई, आप भी मदीना कहेंगे। मदीना। सूरह कारिया, कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत सूरत सूरह कारिया। बताइए कितने नंबरों का सवाल आपसे किया जाए इस सूरत से। 30 मार्क्स का सवाल है। 30 नंबर का सवाल आपसे करेंगे हम। आपने बताना यह है, सूरह कारिया को कारिया क्यों कहा जाता है। सूरह कारिया को कारिया यूँ कहा जाता है कि कारिया का माना हौलनाकियाँ, और इस सूरत के अंदर सूरह कारिया का मतलब है हौलनाकियाँ, और इसके अंदर क़यामत के हवाले से हौलनाकियों का जिक्र किया गया है। जी मेरे पास जो जवाब लिखा है वो है
कारिया का माना है दिल दहला देने वाली, और इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है। इस मुनासिबत से इसे सूरे कारिया कहते हैं। मजलिस बताएगी कि आपको कितने नंबर देने हैं। नहीं जनाब, आपका जवाब गलत तस्वुर किया जाता है, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। बारी है हमारे साजिद भाई की। साजिद भाई के लिए दिखाइए कुरान पाक की सूरतें। मदीना जी, सूरह काफिरून। बताइए कितने नंबरों का सवाल किया जाए? 10, 20, 30 और 40, क्योंकि 50 नंबरों वाला सवाल जा चुका है। 40। आप कंफर्म है? सूरह काफिरून की फजीलत बताएं। 2 फजीलतें हैं इसकी। हज़रत फरवा बिन नौफल रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नौफल रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि रात को सोते वक्त सूरतुल काफिरून पढ़ लिया करो कि ये शिर्क से बरी करती है। और एक हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने सूरतुल काफिरून पढ़ी गोया उसने कुरान के 1/4 हिस्से की तिलावत की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी तो गोया उसने कुरान मजीद की 1/4 हिस्से की तिलावत की। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं साजिद भाई ने। बड़ी मुबारकबाद आपको। आखिरी सवाल होगा कामरान भाई से। कामरान भाई के लिए दिखाइए कुरान पाक की सूरतों का चार्ट। जी, मदीना। जी, आपका हाइलाइटर स्टॉप हुआ है सूरह वत्तीन। सूरह 3 से रिलेटेड आपसे सवालात होंगे। आप डिसाइड कीजिए कितने नंबरों का सवाल किया जाए। 30 नंबर का सवाल किया जाए। सूरह 3 में कितने रुकू और आयतें हैं? सूरह 3 1 रुकू और 8 आयतें। सूरह 3 में 1 रुकू 8 आयतें हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 30 नंबरों का इजाफा किया है कामरान भाई ने अपने स्कोर में। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। इस राउंड के आखिर में हम कोई एलिमिनेशन नहीं किया करते, क्योंकि अगले राउंड में हमारे इस्लामी भाइयों ने शिरकत करनी है। और अगला राउंड बड़ा ही खूबसूरत राउंड है जिसमें हम आपसे बड़ी प्यारी कहानी शेयर किया करते हैं। और उस कहानी को सुनकर आपने मुहावरा बूझना होगा और उसका अंदाज क्या होगा आपको आगे चल के सुनाएंगे। लेकिन पहले हमारे दारुल मदीना के जिम्मेदार इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बताएंगे दारुल मदीना के हवाले से कि हमारा दारुल मदीना किस तरीके से दुनिया में कुरान और सुन्नत की खिदमत कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी रज़ा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, दावत इस्लामी का बड़ा ही प्यारा एजुकेशन सिस्टम। बताइए दारुल मदीना के हवाले से क्या इसकी स्पेशलिटीज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, दावत इस्लामी ने 2011 में एक पौधा लगाया दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम के नाम से, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब दारुल मदीना इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है माशाअल्लाह। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम के मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। उसके तहत हमारा फैज़ान इस्लामिक स्कूल सिस्टम, दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रेस और इसके साथ साथ दारुल मदीना कॉलेज का क़याम भी अमल में लाया जा चुका है। अरे वाह, क्या बात है जनाब। और इंशाअल्लाह इन करीब अल्लाह ने चाहा तो दारुल मदीना की यूनिवर्सिटी पर भी काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, उसकी तरफ भी हम बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जनाब। बताइए हमें कि ये दारुल मदीना के जो स्कूलिंग सिस्टम है ये रजिस्टर्ड कहाँ से हैं और कौन कौन से बोर्ड से ये एफिलिएटेड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के 39 सिटीज़ में अपनी एग्जिस्टेंस रखता है। और 39 सिटीज़ में एग्जिस्टेंस रखने के साथ साथ पाकिस्तान के अलावा दीगर कंट्रीज़ में भी जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, जिनमें UK, USA, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और हिंद के कंट्रीज़ शामिल हैं। अच्छा, दारुल मदीना जिस भी पाकिस्तान के सिटी में एग्जिस्टेंस रखता है वहाँ के रजिस्ट्रेशन वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ जहाँ हमारे मैट्रिकुलेशन के कैंपसेस कायम हो चुके हैं वो मैट्रिकुलेशन के कैंपसेस अपने रेलेवेंट सिटी के बोर्ड से भी जो है वो एफिलिएटेड हैं।
और आपको ये जानकर खुशी होगी, मदनी चैनल के नाज़रीन को भी ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना के जो स्टूडेंट्स हैं वो 2016 में हमारा पहला बैच जो है वो अपेयर हुआ था मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में। सही। और अब तक जो है ऑलमोस्ट 850 टू 1000 के करीब स्टूडेंट्स हमारे अपेयर हो चुके हैं मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स में, और ऑलमोस्ट 47 टू 50% स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में A1 एंड A ग्रेड्स के साथ जो है वो कामयाबी हासिल उन्होंने की है। माशाअल्लाह, क्या बात है। और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना जहाँ जहाँ यानी कि फेडरल बोर्ड हो गया, मुल्तान बोर्ड और दीगर जो भी उनके रेलिवेंट बोर्ड्स उनसे भी रजिस्टर्ड है, और अदर कंट्रीज़ में जिन शहरों में है वहाँ की भी लीगल अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड है। क्या बात है। क्या दारुल मदीना के प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, अपकमिंग आपकी क्या तैयारी है, और कहाँ देखते हैं दारुल मदीना को, कहाँ ले जाना चाहते हैं? अच्छा, इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना का रिसेंटली अभी जो इनिशिएटिव ताज़ा हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो दारुल मदीना कॉलेज का लॉन्च हुआ है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जो आने वाली 1 सितंबर है इसको में इंशाअल्लाह दारुल मदीना के पहले कॉलेज का ओरिएंटेशन डे इंशाअल्लाह फैसलाबाद में जो हमारा कॉलेज बना है उसका ओरिएंटेशन डे है, और 3 सितंबर से हमारे दारुल मदीना की कॉलेज की क्लासेस का भी आगाज़ हो रहा है माशाअल्लाह। और न सिर्फ दारुल मदीना कॉलेज में बल्कि पाकिस्तान भर के दारुल मदीना के कैंपसेस में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे एडमिशन्स जो हैं वो जारी हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये एक और आपकी इंफॉर्मेशन में लाना चाहूँगा कि दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रेस, इसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना का पूरा एक हमारा बुक्स डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए अपनी बुक्स डेवलप करता है। और रिसेंटली पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो यहाँ सिंगल नेशनल करिकुलम लॉन्च किया गया। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये फैज़ान अमीर अहले सुन्नत है कि दारुल मदीना का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पर वर्किंग स्टार्ट की, और SNC सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक जो है वो बुक्स डेवलपमेंट का आगाज़ किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि तकरीबन हमने जितनी भी किताबें भेजी SNC में, PCTB में, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड अथॉरिटी में, वहाँ से तकरीबन तमाम ही किताबें हमारी अप्रूव हो चुकी हैं माशाअल्लाह, और ये रजिस्टर्ड हम उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है, वहाँ से भी देखी जा सकती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि बहुत से पब्लिशर्स जो हैं वो लाइन में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना कामयाबी अता फरमाई, अल्लाह का पाक आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। अब आपने इतनी सारी स्पेशलिटीज़ बता दी हैं, और अब मैं कुछ नाजरीन की भी बात कर लूँ कि अगर हमारे नाजरीन में से कोई अपने बच्चों को दारुल मदीना का हिस्सा बनाना चाहता है तो उसका भी कोई आसान सा तरीका बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना में एडमिशन करवाने, रजिस्ट्रेशन करवाने के बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। सही। जिनमें सबसे आसान तरीन और फौरी एक्सेसिबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। आप अभी दारुल मदीना की वेबसाइट www.darulmadina.net इस पर जाइए और यहाँ पर जाकर अपने बच्चों को ऑनलाइन रजिस्टर भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और दीगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अगर मैसेज करते हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको जवाब देंगे और आपसे जो है वो डिटेल्स भी उसकी इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी। और नियरेस्ट कैंपस में भी जा सकते हैं। कितनी उम्र के बच्चों से लेकर कितनी उम्र तक के बच्चों तक आपके पास तालीमी सिस्टम मौजूद है? ऑलमोस्ट स्टार्ट लें तो हम प्री स्कूल से बच्चे को लेते हैं। सही। और जो स्टार्टिंग की एज है वो 2 साल 8 महीने ऑलमोस्ट 3 साल की उम्र से बच्चों का जो है वो एडमिशन्स लिए जाते हैं। और ये ऑनवर्ड्स जो है वो जहाँ जहाँ जिन जिस कैंपसेस में क्लासेस होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज लिमिट वहाँ पर एडमिशन्स का सिलसिला जो है वो रहता है। चलें जनाब, अगर आप भी अपने बच्चों को दारुल मदीना इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमारे इस्लामी भाई ने, मदनी रजा भाई ने बड़े ही खूबसूरत और आसान फार्मूला अता कर दिया कि आप दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, हमारी दारुल मदीना की वेबसाइट पर भी जाकर आप अपने बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी के साथ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी रजा भाई आपका। और कुछ कहना चाहते हैं? बस एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना आने वाले दिनों में फैज़ान इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल के नाम से एक कैम्ब्रिज बेस्ड ऑनलाइन स्कूल सिस्टम भी लॉन्च करने जा रहा है। अनकरीब इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल्स हमारी वेबसाइट और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आपसे शेयर की जाएंगी। ये भी इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए बहुत बड़ी इंशाल्लाह खुशखबरी होगी। बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जो ओवरसीज़ में हैं और अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों की तालीम के लिए फ़िक्रमंद है, उनके लिए इंशाल्लाह जल्द बहुत ही ज़बरदस्त सलूशन दारुल मदीना दावत इस्लामी की तरफ से इंशाल्लाह प्रेजेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दावत इस्लामी के बड़े ही खूबसूरत डिपार्टमेंट दारुल मदीना के हवाले से हमने जाना कि दारुल मदीना किस तरीके से इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है
और साथ साथ हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। आप अगर अपने बच्चों को दारुल मदीना का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मदनी रजा भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे, आज आपकी टीम हमारे साथ मौजूद है, आपकी टीम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ेंगे हम स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी जनाब, हमारे तीसरे राउंड में अब्दुल मन्नान भाई ने स्कोर हासिल नहीं किया। आपका टोटल स्कोर है 48 पॉइंट्स। फजल मोहम्मद भाई ने भी तीसरे राउंड में कोई नंबर नहीं बनाए। आपका भी टोटल स्कोर है 44 पॉइंट्स। साजिद महमूद भाई ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में और स्कोर पहुंचा दिया है 80 पॉइंट्स। कामरान भाई ने 30 पॉइंट्स का इजाफा करके अपना स्कोर बढ़ा दिया है 90 पॉइंट्स। जी जनाब, बारी है हमारे अगले सेगमेंट की जिसका नाम है कहानी से मुहावरों तक। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। इस सेगमेंट में करना यह है कि आपके डाइस पर बजर लगी है। अब्दुल मन्नान भाई अपनी बजर चेक करवाएंगे। जी फजल भाई, साजिद भाई, कामरान भाई, मैं आपके सामने एक कहानी पढ़ूंगा और आपको इस कहानी को सुनकर कौन सा मुहावरा याद आ रहा है, जो पहले बजर बजाएगा और सही मुहावरा बूझेगा हम आपको देंगे 20 पॉइंट्स पहले बजर बजाने वाले को। जिसने दूसरे नंबर पर बजर बजाई उसे दिए जाएंगे 15 पॉइंट्स। थर्ड नंबर पर जिसने बजर बजाई और सही जवाब दिया उसको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। और आखिर में, सबसे आखिर में चौथे नंबर पर जिसने बजर बजाई और सही जवाब दिया तो उसको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स। कोशिश कीजिएगा कि आप नंबर हासिल करें, बिलखुसूस अब्दुल मन्नान भाई और फजल भाई, क्योंकि आपके पास अगर आखिरी राउंड तक पहुंचना है तो यही चांस है। और इस राउंड के आखिर में भी हम 2 इस्लामी भाइयों को प्रोग्राम के मुकाबले से बाहर कर देंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। यहाँ के हमारे हाजरीन भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। हो सकता है कि आपसे भी सवाल कर लिया जाए। कहानी कुछ यूं है, एक शहर में एक सौदागर का बच्चा रहता था। अब उस ताजिर के बच्चे ने इरादा किया कि मैं फलां शहर जाता हूं और वहां पर जाकर तिजारत करता हूं। जब उसने ये इरादा किया तो उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई। तो उसके दोस्तों ने इसे बताया कि नहीं जनाब, आप जिस शहर में जाने की नियत कर रहे हो या जाना चाह रहे हो, वहां के लोग तो बड़े ही खतरनाक हैं, इंतहाई झगड़ालू हैं और शरारती हैं, बड़े शिद्दत पसंद हैं। इनसे होशियार रहना अगर जाते भी हो तो। उसने कहा कि चले जनाब, जाते हैं, देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या होता है। अब उसने सफर किया और उस शहर में पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने एक होटल में रूम लिया और रूम लेने के साथ साथ उसने एक मुलाजिम भी किराए पर रख लिया कि तुम भी मेरे पास चंद दिन के लिए मुलाजिम हो जाओ। अब जब अगला दिन आया तो वहां पर एक काना शख्स आया जिसकी एक आंख से वो माजूर था और आकर उसने कहा कि गालिबन आपके वालिद का इंतकाल हो गया है, शायद इसी वजह से वो तशरीफ नहीं लाए और आप आए हो। उसने आकर उस ताजिर के बच्चे से गुफ्तगू करना शुरू की कि लगता है कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, इसी वजह से वो नहीं आए और आप आए हो। तो वो जो ताजिर का बेटा था वो समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये मेरे साथ कोई ना कोई 2 नंबरी करेगा। थोड़ी देर के बाद काने शख्स ने बातों बातों में कहा कि जनाब, असल में मामला कुछ यूं है कि मैं आपके वालिद को इसलिए याद कर रहा था कि मेरी एक आंख जो है ना, वो आपके वालिद को मैंने गिरवी रखवाई थी, कुछ पैसे लेकर अपनी आंख गिरवी रखाई थी। अब आप जो है ना वो मेरी आंख मुझे वापस कर दो और मुझसे पैसे ले लो। वो ताजिर का बच्चा बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं इसको आंख कहां से दूंगा, ये तो मुझे यूं कहा जाए आटी में ले रहा है, परेशान करेगा। तो उसने कहा कि आप एक काम करो कि मुझे एक दिन की मोहलत दो, कल मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारा कोई ना कोई मसला हल करता हूं। वो काना शख्स चला गया। अब बच्चे ने रात भर बैठकर सोचा कि इसके साथ करना क्या है। अगला दिन हुआ तो वो काना शख्स आया और आकर कहने लगा कि जी जनाब, क्या सोचा आपने, वो मेरी आंख मुझे वापस कर दो और मुझसे पैसे ले लो। तो वो बच्चा जो था वो ताजिर का बेटा था। उसने कहा कि रात भर में तुम्हारी आंख जो है ना वो तलाश करता रहा
असल में मेरे वालिद ने तो बहुत सारे लोगों की आंखें जमा करके रखी है, तो अब मैं रात भर तलाश करता रहा, मुझे तुम्हारी आंख कहीं मिली नहीं। अब इसका हल ये है कि तुम अपनी दूसरी आंख भी मुझे वापस करो, ताकि मैं उसके साथ उस आंख को मैच करूं, तो समझ आए कि तुम्हारी आंख कौन सी है। कहीं किसी और की आंख दे दूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब वो काना शख्स था ना, वो सटपटा गया और उसने बहाना किया और वहां से चला गया। अच्छा जनाब, अब ये चला गया ना, तो वो ताजिर का बेटा समझ गया कि यार ये शहर बड़ा खतरनाक है, यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। अभी तक अगर आपको कोई मुहावरा याद आया है तो आप बजर बजा सकते हैं, और अगर आपने सही मुहावरा बूझ लिया तो आपको दिए जाएंगे 20 पॉइंट्स। जी कामरान भाई। जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। चलें जनाब, ये मुहावरा आया है जैसे को तैसा। देखते हैं कि फिर आगे क्या हुआ, आगे कहानी सुने। अब हुआ ये कि उसने इरादा किया कि मैंने ये शहर छोड़कर फौरन से वापस निकलना है। अब जैसे ही इसने निकलने का इरादा किया ना, तो इसने जो मुलाजिम रखा था उसको निकालकर इसने कुछ पैसे दिए। अब वो मुलाजिम भी था तो उसी शहर का, शरारतियों के शहर का था। उसने कहा कि नहीं जनाब, जिस वक्त आपने मुझे नौकरी पर रखा था उस वक्त हमारा ये मुआहिदा तो नहीं हुआ था कि आप मुझे कुछ पैसे दोगे। उसने कहा था अच्छा, फिर क्या मुआहिदा हुआ था? कहा कि मुआहिदा तो ये हुआ था कि मुझे कुछ दोगे, तो मुझे तो कुछ चाहिए, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। अब वो ताजिर का बेटा फिर एक मर्तबा सर पकड़ लिया उसने बोला अब ये मैं कुछ कहां से लेकर आऊं। अब उसने थोड़ी देर सोचा, और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि एक काम करो, तुम बाजार जाओ और बाजार से फुला चीज लेकर आओ, इतनी देर में तुम्हारा मैं कुछ इंतजाम करता हूं। अब वो चला गया, पीछे से ताजिर का बेटा गया बावर्ची खाने में और वहां जाकर मालूम किया कि आज पका क्या है। तो देखा तो वहां पर जो है वो दाल पकी हुई थी। उसने वो दाल एक कूजे में भरी और उसके ऊपर काली मिर्च छिड़की और लाकर कबट के अंदर रख दी। थोड़ी देर हुई, वो मुलाजिम आया बाजार से, जो चीज मंगवाई थी वो लेकर आ गया। तो वो ताजिर का बच्चा कहने लगा कि वो कबट के अंदर तुम्हारे लिए कुछ है। तो उसने वो निकाला और निकालकर जैसे ही उसे खोला, देखा इसके अंदर, पूछा क्या है? ताजिर के बच्चे ने पूछा बताओ इसके अंदर क्या है? तो कहा इसके अंदर दाल है। कहा और? तो कहा और इसके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है। तो इसने कहा बस यही वो कुछ है, यही वो कुछ है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। अब बताएं जनाब, हमारी कहानी तो हो गई पूरी, आप लोगों को क्या समझ आया? जी अब्दुल मन्नान भाई। जैसे को तैसा। जी जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चलें जनाब, आपने तो धोबी का कुत्ता ही बना दिया। जी फहद भाई बताएंगे। जी बताएं माइक में। दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। जी जनाब, हमारा आज का मुहावरा था दाल में कुछ काला है, क्योंकि उसने कुछ देने का वादा किया था और ताजिर का बेटा बड़ा समझदार था, उसने दाल में से कुछ निकालकर उसे दे दिया और वो पैसों से भी उसने हाथ धो दिए और नंबरों से भी हमारे इस्लामी भाइयों ने हाथ धो लिए। अल्लाह अकबर। किसी को कोई पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। बढ़ेंगे हम अपने पिछले स्कोरबोर्ड की तरफ और जानेंगे कि पिछला स्कोरबोर्ड हमें बता रहा है कौन से दो इस्लामी भाई हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जी जनाब, अब्दुल मन्नान भाई और फजल भाई मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट होगा साजिद अत्तारी भाई और कामरान भाई के दरमियान। उससे पहले कलाम के दो शेर इंशाअल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तारी चल
आज़मी खान ज़माना मेहमान साहिबे खान लक़ब किस का है तेरा तेरा तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल झिझियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा आह क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वो क्या दर्द था, वो क्या घराना कि जिसके घर से ना कभी किसी ने सुनी नहीं। वो तो वो टाइम था, आज भी अगर कोई सच्चे दिल के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारे और अपनी फरियाद पेश करे तो नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह करीम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। हमारे अब्दुल मन्नान भाई और फजल भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे। यकीनन आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह करीम आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। स्कोर बोर्ड देखेंगे और बढ़ेंगे हमारे फाइनल राउंड की तरफ। जी जनाब, अब्दुल मन्नान भाई के थे 48 पॉइंट्स, फजल महमूद भाई के थे 44 पॉइंट्स, साजिद महमूद भाई के थे 80 पॉइंट्स और कामरान भाई के थे 90 पॉइंट्स। कामरान भाई और साजिद महमूद भाई के दरमियान आर पार आखिरी राउंड होगा। और मैंने कहा कि आप लोगों के नंबर थे, ये इसलिए कहा कि ये नंबर अब पीछे रह जाएंगे और अब हम फाइनल जो राउंड होगा हमारा आर या पार, इस राउंड में आप दोनों का यही सेगमेंट फैसला करेगा कि आज का मुकाबला किसके नाम होगा, साजिद भाई या कामरान भाई। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आर या पार। हाजिर जवाब हाजिर जवाब हाजिर जवाब। जी जनाब, इस राउंड में मेरे पास हैं 30 पॉइंट्स, ठीक है। 15 सवालात हैं और हर सवाल 2-2 नंबरों का है। जवाब जो बजर बजाएगा उसने देना है। अपनी अपनी आप बजर भी चेक करवाएंगे। पहले साजिद भाई, कामरान भाई, चलें जनाब, आप दोनों ने बजर बजाकर चेक करवा दी है। लेकिन याद रखिएगा, सवाल करने के दरमियान अगर आपने बजर बजा दी तो फिर सवाल भी आपने ही बूझना होगा और जवाब भी आपने सही देना होगा। अगर गलत जवाब देंगे बजर बजाकर तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे बल्कि 2 पॉइंट सामने वाले को दे दिए जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपकी जल्दबाजी सामने वाले को नंबर दिलवा दे। तो शुरू करते हैं हमारा आखिरी सेगमेंट आर या पार। पहला सवाल, अमीर अहले सुन्नत का वो कौन सा रिसाला है जिसमें लफ्ज़ बरसात आता है? जी साजिद भाई। अश्कों की बरसात। अश्कों की बरसात, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। अगला सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा किस दिन पहुंचे? पीर शरीफ के दिन। पीर शरीफ के दिन, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सवाल है, इस्लामी तारीख की बुनियाद किस वाक़ये पर रखी? इस्लामी तारीख की बुनियाद किस वाक़ये पर रखी गई थी? जी कामरान भाई ने बजर बजाई है जनाब। इस्लामी तारीख की बुनियाद, जी माइक में बात करेंगे। कुरान। इस्लामी तारीख की बुनियाद किस वाक़ये पर रखी गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के। नहीं जनाब, हिजरत के वाक़ये पर रखी गई थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई तो वहीं से इस्लामी साल का आगाज़ किया गया। और गलती हो गई है जनाब, कामरान भाई को नंबर नहीं दिए जाएंगे बल्कि साजिद महमूद भाई के स्कोर में 2 नंबरों का मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। अगला सवाल गौर से सुनिए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे का नाम क्या है? जी बजर बजाई है एक मर्तबा फिर साजिद महमूद भाई ने। हजरत ज़ैद रदियल्लाहु ताला। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हो, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब।
किस सूरत को, कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं कि जिसको सबआ मसानी भी कहा जाता है। बजर दोनों ने बजाई है मगर पहले बजर बजाई है साजिद महमूद भाई ने। सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। कामरान भाई को जबरदस्त जवाब देने होंगे अगर मुकाबले में आगे बढ़ना है तो। अगला सवाल सुनिए जनाब। हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन कामों पर मामूर हैं? बजर बजा दी है कामरान भाई ने। सूर फूकने। सूर फूकने पर जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबरों का इजाफा हुआ है कामरान भाई के स्कोर में। आसान सवाल कर लूं? चलें जी, वो हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई भी आए हुए हैं। आप दोनों ने लेकिन जवाब देना है। बताना यह है कि एक ऊंट में कितने हिस्से होते हैं? जी, कुर्बानी में एक ऊंट में 7 हिस्से होते हैं। कुर्बानी में एक ऊंट में 7 हिस्से होते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। साजिद महमूद भाई के स्कोर में 2 नंबरों का इजाफा होगा। अगला सवाल सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की किस सूरत का हिस्सा है? बजर बजाई है, पहले बजर बजाई है साजिद भाई ने। जी साजिद भाई। सूरतुन नमल में। सूरतुन नमल में, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अमरन भाई इनाम दे दें फिर, ऐसे क्या करें? नहीं बजर बजाएंगे? चलें जी बजाएं फिर। अगला सवाल सुनिए। लैलतुल जायजा। अल्लाहु अकबर, बजर बजा दी है साजिद महमूद भाई ने पहले। अब सवाल क्या था ये आपने बूझना है पहले तो। लैलतुल जायजा किस रात को कहते हैं? अगर यही सवाल था तो जवाब क्या देंगे? ईद उल फित्र की रात को। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताकर 2 नंबर हासिल कर दिए हैं जनाब। क्या बात है जनाब। अगला सवाल। कुरान पाक की बहुत सारी तफसीर मिलती हैं, लेकिन आपने बताना यह है कि तफसीर नूरुल इरफान किसने तहरीर फरमाई? साजिद महमूद भाई ने एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनको ख्वाब में चांद और सूरज ने सजदा किया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जवाब दुरुस्त दिया है। अगला सवाल सुनिए कामरान भाई। हज के 2 रुकन कौन से हैं? हज के 2 रुकन जो हैं वो ये हैं कि एक तो जो एहराम है उसको पहनना, और जो है वकूफ़े जो आखिरी जो हमारा होता है, यानी कि जिसे कहते हैं इरफात के अंदर पहुंचना, वो रुकन है हज का सबसे मेन रुकन। ठीक है, वो तो मेन है, एक हो गया अरफात। और दूसरा वकूफ़ अरफात हो गया। वकूफ़ अरफा हो गया। और इसी तरह से एक रुकन ये होता है कि जो अलविदाई तवाफ़ होता है, जो उसको वो भी एक हज का रुकन होता है। और हज के तो और भी मतलब रुकन होते हैं, जिसके अंदर जो है ये भी शामिल होता है कि जिसके अंदर चक्कर लगाया। 2 मेन रुकन होते हैं हज के, वो हमने आपसे पूछे हैं। आपने एक तो बिल्कुल सही बूझ लिया, वकूफ़ अरफा। दूसरा रुकन क्या है? दूसरा रुकन जो आखिरी जो हमारा उम्रा होता है, जिसको हम कहते हैं। चलें जी, अल्लाह पाक। जी साजिद भाई जवाब देंगे? जी साजिद भाई। वकूफ़ अरफा तवाफ़ ज़ियारत। वकूफ़ अरफा और तवाफ़ ज़ियारा। तो वो उम्रे का तवाफ़ नहीं होता ना, वो गलती हो गई है, तवाफ़ ज़ियारा होता है। चलें, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। नंबर नहीं दिए जाएंगे, जवाब गलत माना जाएगा। साजिद भाई ने बिल्कुल सही बताया, वकूफ़ अरफा और तवाफ़ ज़ियारा। अगला सवाल, आखिरी 3 सवाल बचे हैं मेरे पास। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत कौन से महीने में हुई? जी साजिद भाई। शव्वालुल मुकर्रम। शव्वालुल मुकर्रम, 10 शव्वालुल मुकर्रम को आला हजरत की विलादत हुई जनाब। जवाब दुरुस्त दिया है। चले आसान सवाल करता हूं, आपने बताना यह है कुरान पाक में आयतुल कुर्सी है, बताइए कौन से पारे में है? तीसरा पारा। तीसरा पारा, तिलका रसूल। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। आखिरी सवाल, मुफस्सिर शहीर किन को कहा जाता है? जी साजिद महमूद भाई। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुफस्सिर शहीर कहा जाता है। इसी के साथ हमारा आज का मुकाबला कंप्लीट हुआ और साजिद महमूद भाई ने एक बड़े मार्जिन के साथ ये मुकाबला अपने नाम किया है। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे साजिद भाई को, अल्लाह करीम सलामत रखे, अब अल्लाह आपके इल्म और अमल में भी इजाफा फरमाए। और हमारे कामरान अली भाई को भी बहुत बहुत मुबारक, आप हमारे रनर अप रहे और
यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है, बड़ी तैयारी के बाद यहाँ तक पहुँचा जाता है और माशाल्लाह आपने यहाँ तक पहुँचने में कामयाबी हासिल की, लेकिन कई सारे सवालात के जवाबात आप नहीं दे पाए। यकीनन अगर वो सवालात के जवाबात दिए जाते तो मुकाबला एक खूबसूरत भी होता और इसका रिजल्ट भी कुछ और हो सकता था। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। सिखाएं कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। जी जनाब, ये मुकाबला किस तरीके से आगे बढ़ा और साजिद महमूद भाई का टोटल स्कोर हुआ 104 पॉइंट्स और कामरान भाई ने भी जबरदस्त मुकाबला किया और मजमूई अगर कारकर्दगी देखी जाए तो कामरान भाई की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। जी ये खूबसूरत सा तोहफा माशाल्लाह, साथ ही साथ ये गिलाफे काबा के मुबारक धागे माशाल्लाह। हमारे रनर अप इस्लामी भाई कामरान भाई के लिए बड़ा ही खूबसूरत किताब का तोहफा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नाजरीन से भी अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ पर हाजरीन से भी और बिलखुसूस हमारे जो इस्लामी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इस किताब का ज़रूर मुताला करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा माशाल्लाह। जी अब्दुल मन्नान भाई हमारे माशाल्लाह। जी साथ ही साथ माशाल्लाह दिलचस्प मालूमात माशाल्लाह। जी इसी के साथ नाजरीन हमें दीजिए इजाजत, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। हाजिर जवाब